नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल की एक्सरसाइज 5.4 के दूसरे प्रश्न में, जिसमें हमें निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, वो भी बिना गणना के। तो इसके लिए चलिए पहले हम एक फॉर्मेट पर चर्चा। यहां हमें सोचिए और चर्चा कीजिए और लिखिए में बताया गया है साथियों कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में यदि n अंक हैं तो उसके वर्गमूल में या तो n बटे 2 अंक होंगे यदि n सम है तो, और यदि n विषम है तो उसमें n+1 बटा 2 अंक होंगे। देखो, जैसे कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें आपके सम अंक है, सम अंक की बात करें तो जैसे अपने पास यहाँ 36 है, 36 में 2 अंक है, n बराबर आपके पास 2 हो गया, तो n सम है तो सीधा ही आप n में 2 का भाग दे दो, तो 2 में 2 का भाग देते हैं तो 1 आता है। तो कहने का मतलब 36 का वर्गमूल 6 निकालोगे तो उसमें आपके एक ही अंक होगा। और ऐसा कोई एग्जाम्पल समझा जाए, जैसे मैंने ले लिया आपके 31 36 जो कि आपके 56 का वर्गमूल था, तो इसमें 4 अंक है, n बराबर 4 है, तो ये भी आपके सम है, तो 4 का सीधा ही आधा कर दो, 2 आते हैं, तो 2 अंक इसके वर्गमूल में होंगे। हम जानते भी हैं कि इसका वर्गमूल 56 है, जिसके अंदर आपके यहाँ 2 अंक है। अब यदि हम कोई 3 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या लेवें, 3 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या लेवें, तो या 1 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या मैंने 9 ले ली साथियों, तो इसका वर्गमूल 3 होता है, आप जानते हो। तो यहाँ जो n है वो 1 है, जो कि एक विषम संख्या है, तो इसलिए इसमें n+1 करके फिर 2 का भाग देंगे, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में 2 का भाग आपके एक बार जाता है, तो इसके वर्गमूल में 1 अंक है। इसी तरीके से यदि मैं 121 लूं तो इसमें 3 अंक है साथियों, और इसका वर्गमूल होता है 11, तो 11 में 2 अंक है, तो इसको इसी फॉर्मेट से निकालें तो 3 विषम है, तो 3 में 1 जोड़ दिया, 4 हो गया, और 4 का आधा किया तब 2 आया साथियों, और इसके वर्गमूल में आपके 2 अंक है। तो बिना गणना के भी हम बता सकते हैं कि इसके जो वर्गमूल में है वो कितने अंक आएंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न प्रश्न का पहला प्रश्न लेते हैं दूसरे का, जिसमें हमें 64 दिया है। तो 64 में हल करने का फॉर्मेट क्या है, या n बराबर 2 है, अतः इसके वर्गमूल में n/2 बराबर 2/2 बराबर 1 अंक होगा। बस कितनी शानदार और सिंपल कैलकुलेशन गणना है। ठीक इसी तरीके से जब आप इसका दूसरा लेंगे, उसमें 144 है, तो या n बराबर आपके पास 3 है, तो अतः इसके वर्गमूल में n+1/2 कर दो, तो आप 3 में 1 जोड़ेंगे, तो 3 में 1 जोड़ने पर 4 प्राप्त होगा, और 4 में 2 का भाग दे देंगे साथियों, तो यहाँ 2 अंक होंगे, 2 अंक होंगे। तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्न करने हैं। जैसे ये तीसरा प्रश्न है, इसमें 4 अंक है, तो n बराबर 4 है, तो 4 में 2 का भाग दे दोगे तो इसमें 2 अंक आएंगे। फिर चौथा, इसमें आपके 27,225 में n बराबर 5 है, जो कि एक विषम संख्या है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे, तो n+1 करके 2 का भाग देंगे, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में 2 का भाग देंगे तो इसके वर्गमूल में 3 अंक आएंगे साथियों। चलिए इसी तरीके से देखें इसका पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में हमें दे रखा है 3,90,625, तो इसमें आपके 6 अंक है साथियों। तो n बराबर 6 है, तो 6 में सीधा ही n/2 कर दो, 6 में 2 का भाग दे दोगे तो 3, इसके वर्गमूल में आपके 3 अंक आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग बिना गणना किए भी बता सकते हैं कि कौन सी संख्या के वर्गमूल में कितने अंक बचेंगे। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हमें चौथा क्या बोल रहा है। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो दशमलव संख्याओं के वर्गमूल हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो भी साथ साथ में देख लें। तो पहला प्रश्न है इसका, जिसमें हमें 2.56 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको भी भागविधि से ही करें, भागविधि सिंपल पड़ेगी और आसानी से समझ में आ जाएगा। या मैंने 2.56 लिख दिया। ठीक पहले की तरह आपको यहाँ जोड़े बनाने हैं, तो मैंने यहाँ जोड़ा भी बना दिया। एक जोड़ा 56 का हो गया, दूसरा जोड़ा आपके यहाँ 2 का हो गया साथियों। अब देखो, 2 लाने के लिए आपको 1 को 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां पर भी 1 लिखेंगे। 1 को 1 से गुणा कर दिया, 1 आ गया। 2 में से 1 चला गया, पीछे बचा 1। अब यहां दशमलव लगा है, तो यहां पर भी आप दशमलव लगाओगे, और अगला जोड़ा जो 56 है वो एज इट इज यहां उतर जाएगा। तो 156 का इकाई अंक 6 है, तो 6 लाने के लिए आपको या तो
4 को 4 से गुणा करना पड़ेगा या फिर 6 को 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ आप 6 लिखेंगे, यहाँ पर भी 6 लिख देंगे, यहाँ पर भी 6 लिख देंगे। तो 6 को 6 से गुणा किया, 6 चंग 36, असल की 3 हो गई, और 6 दूनी 12 और 3 15। तो 156 में से 156 चले गए, पीछे बचे 0 साथियों। तो इस तरीके से अपने यहाँ 2.56 का जो वर्गमूल है वो एकदम सिंपल तरीके से 1.6 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया है। चलिए इसी तरीके से आगे वाले वर्गमूल भी कर ले। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें 7.29 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 7.29 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें पीछे से जोड़े बनाने पड़ेंगे इसको फॉर्मेट में रख के। तो एक तो 29 का जोड़ा बन गया और एक 7 का जोड़ा बन गया। 7 लाने के लिए साथियों आपको 2 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, 3 नहीं ले सकते। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 ज्यादा हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा कर दिया, 4, 7 में से 4 चले गए, पीछे बचे 3। अब यहां आपके दशमलव है तो यहां पर भी आप दशमलव लगा दो और अगला जोड़ा एज इट इज नीचे उतार दो। तो ये हो गए 329। अब 2 में 2 जोड़ दिया 4, यहाँ 7 लेना होगा। यहाँ भी 7 ले लें, यहाँ भी 7 ले लें और यहाँ पर भी 7 रख दें। तो 7 को 7 से गुणा किया, 7 7 49, हासिल के बच गए 4, 7 चौक 28 और 4 हो गए 32। तो इस तरीके से 329 में से 329 चले गए, पीछे बचे 0। और हमारा वर्गमूल ठीक ठीक 7.29 था, इसका जो वर्गमूल है वो आपके 2.7 आ गया साथियों। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं तीसरा, जिसमें हमें 51.84 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये भी आसानी से ज्ञात हो जाएगा। यहां हम लिख लेंगे 51.84। तो इसमें देखो साथियों, पीछे से जोड़े बनाए तो एक जोड़ा तो 84 का और दूसरा जोड़ा है वो आपके 51 का बनता है। तो बनने दो, आगे वाला जोड़ा अपने 51 का है। तो हमें 51 लाने के लिए 7 को 7 से गुणा करेंगे, 8 को 8 से गुणा करेंगे, 64 ज्यादा हो जाएगा तो 7 ही लेना पड़ेगा। 7 को 7 से गुणा कर दिया, 49 आ गया। 51 में से 49 घटाने पर 2 बचते हैं। अब यहां दशमलव है तो आप यहां पर भी दशमलव लगा दीजिए और अगला जोड़ा एज इट इज 84 नीचे उतर गया। तो इस तरीके से यहां 7 में 7 जोड़ा तो ये 14 हो गए। अब 284 लाने के लिए इकाई अंक इसका 4 है। तो या तो 2 को 2 से गुणा करवाओ या 7 को 7 से गुणा कराओ। 7 वाली हताई बड़ी हो जाएगी तो यहां हम 2 ही लेंगे। तो यहां पर भी मैं 2 लिख देता हूं, यहां पर भी 2 लिख दूं और यहां पर भी 2 लिख दूं। 2 को 2 से गुणा करवाया, 2 दूनी 4। 2 को 4 से गुणा करवाया, 2 चौक 8 और 2 को 1 से गुणा करवाया, 1 2 2। तो इस तरीके से यहाँ 284 में से 284 घट गए, पीछे बचे 0। और हमने एकदम आसान तरीके से आपके 51.84 का जो वर्गमूल है वो 7.2 ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं इसका चौथा प्रश्न साथियों। चौथे प्रश्न में हमें यहां 42.25 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वही भाग विधि से या मैंने लिख दिया 42.25 और इसमें पीछे से जोड़ा बना लूं तो एक 25 का हो गया और एक 42 का हो गया। तो आगे वाला जोड़ा जो 42 का है बाईं ओर, वो लाने के लिए मुझे 6 को 6 से गुणा करवाना पड़ेगा। 7 ले नहीं सकता, 7 को 7 से गुणा कराऊंगा तो 49 ज्यादा हो जाएगा। 6 को 6 से गुणा किया, 36 आ गया। 42 में से 36 चले गए, पीछे बचे 6। अब यहां दशमलव है तो आप यहां पर भी दशमलव लगा दो और 25 को एज इट इज नीचे लिख दो। अब क्या करेंगे, यहां 6 और 6 हो गया 12। 5 लाने के लिए केवल 5 से ही गुणा करवाना पड़ेगा। तो यहां पर भी मैं 5 लिख दूंगा। 5 को 5 से गुणा किया, पचूड़ी 25, असल की 2। 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10, 10 और 2 असल वाली 12, असल की 1 और 5 एकम 5 और ये हो गए 6। तो 625 में से 625 चला गया, पीछे बचा 0। और इस तरीके से अपने इस 42.25 का जो वर्गमूल है वो एकदम आसानी से 6.5 आ गया साथियों। अब एक ही प्रश्न बचा है हमारे पास, 31.36, पांचवा प्रश्न। तो 31.36 है, उसको अगली स्लाइड पे ले लेवे हम। तो यहां मैंने लिख दिया पांचवा और ये हो गया हमारे 31.36। तो यहां भाग विधि का मैं निशान बना दूं, ये लिख दिया मैंने 31.36 साथियों, 31.36। अब पीछे से जोड़े बनाऊं, एक जोड़ा 31 हो गया और एक जोड़ा 36 हो गया। आगे वाला बाईं ओर वाला जोड़ा 31 है। तो 31 लाने के लिए हम 5 को 5 से गुणा करेंगे तो पचूड़ी 25 हो जाएगा साथियों। 31 में से 25 चला गया, पीछे बचा 6। यहां दशमलव है तो यहां पर भी दशमलव लगा दो और अगला जोड़ा 36 एज इट इज नीचे उतर जाएगा। अब 5 और 5 10 हो गए और 636 का इकाई अंक 6 है। तो 6 लाने के लिए आप यहां 6 से गुणा कर दो और यहां पर भी 6 लिख दो। तो 6 छंग 36 है, पीछे
हासिल की हो गई 3। 6 को 0 से गुणा करोगे 0, 0 में 3 जोड़ोगे 3, और 6 को 1 से गुणा करोगे 1 छंग छंग। तो 636 में से 636 चला गया, पीछे बचा 0। तो इस तरीके से अपने 31.36 का जो वर्गमूल है वो 5.6 आ गया साथियों। तो हमने बहुत ही आसान तरीके से दशमलव संख्याओं के वर्गमूल भी ज्ञात कर लिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चौथा प्रश्न हमें बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें चौथे का पहला प्रश्न। चौथे का पहला प्रश्न हमें बोल रहा है 402 साथियों। तो 402 है, तो यह मैंने ले लिया पहला और यह लिख देता हूं 402। तो 402 का हम लोग वर्गमूल ज्ञात करें और अंत में जो शेषफल बच जाएगा उसी को हम लोग घटा देंगे, और जो पीछे बचेगी वो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो कौन सी विधि से? भाग विधि से। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। तो वर्गमूल लेने पर, तो जैसे ही वर्गमूल लेंगे हम, तो यहां मैंने लिख दिया भाग विधि का फॉर्मेट बना करके, और 402 साथियों, और पीछे से जोड़ा बना दिया तो 2 का जोड़ा बन गया, आगे 2 4 अकेला बच गया बाईं ओर। तो मैं 2 लेता हूं, 2 को 2 से गुणा करूंगा तो अपने 2 दूनी 4 आ जाएंगे, और यहां लिख देंगे हम 4 में से 4 घटा करके 0, और अगला जोड़ा है वो अपने पास 0 2 एज इट इज उतर गया। तो 2 और 2 लिख दिया मैंने 4। अब 4 के पीछे जितना इकाई स्थान पे रखूंगा उतना ही मुझे यहाँ लिख के गुणा करना पड़ेगा। तो 4 के पीछे 1 लिख करके गुणा करूं तो 41 आता है, जो कि यहाँ 2 से बड़ा है। तो हमें यहाँ 4 के पीछे 0 लिख करके गुणा करना पड़ेगा, और आगे हमारे पूरा यहाँ से 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं 0 लिखूंगा, यहाँ पर भी 0 लिखूंगा, यहाँ पर भी 0 लिखूंगा, और 40 को 0 से गुणा किया तो 0 आ गया, और 2 में से 0 घटा दिया तो पीछे बच गया अपने यहाँ 2। अब आगे कोई संख्या है नहीं, ये 2 हमारे यहाँ शेषफल के तौर पे बचा है। तो कहने का मतलब 402 में एक संख्या आई है 20। 20 का वर्ग करें तब आता है 400, और 400 से 2 ज्यादा है, शेषफल 2 बच रहा है। तो अतः हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, अतः 402 में से कितना घटाएंगे हम घटाएंगे यहां पर आपके 2 साथियों। तो 402 में से 2 घटाने पर, तो 2 जैसे ही घटाओगे, 2 घटाने पर 402 में से 2 घट गया, पीछे बच गया 400, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। अब जो 400 प्राप्त हुआ है उसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे साथियों। तो ये मैंने लिख दिया 400, और 400 का वर्गमूल वही वाला है जो यहाँ ऊपर आया है आपके 20। तो इस तरीके से हमने इस पहले प्रश्न को हल कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी तरीके से देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो चलिए दूसरा हमें बोल रहा है 1889 साथियों। तो 1889 में सबसे पहले भाग विधि से हम वर्गमूल लेंगे, तो पीछे एक जोड़ा 89 का बन गया और दूसरा जोड़ा 19 का बन गया। 19 के लिए आपको 4 को 4 से गुणा करवाना है साथियों। तो 4 को 4 से गुणा करोगे तो 16 आएगा, ऊपर भी यहाँ 4 लिख दोगे। 19 में से 16 चला गया, पीछे बचा अपने 3, और अगला जोड़ा पूरा 8 और 9 89 एज इट इज उतर गया। यहां मैंने लिख दिया 4 और 4 को जोड़ के 8। साथियों ये 300 और 80 के लगभग है। तो मुझे यहाँ मैं 8 के पीछे यदि 5 लिख करके गुणा करूं तो ये पचूड़ी 25 हसल की 2 और 8 पंजे 40 और 2 42 ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मुझे यहाँ 4 लेना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं 4 रखूंगा, ये 4 चौक 16 हसल की 1, और 8 चौक 32 और 1 हो जाएंगे साथियों आपके 33। तो कहने का मतलब यहां पर भी हम लोग 4 लिखेंगे, यहां पर भी 4 लिखेंगे, यहां पर भी 4 लिखेंगे, और 84 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 3 और 6 आ जाएगा साथियों। तो यहाँ 9 में से 6 चला गया, पीछे बचा 3, और 8 में से 3 चला गया, पीछे बचा 5, और 3 में से 3 चला गया 0। तो कहने का मतलब 1889 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए बनाने के लिए हमें कितना शेषफल जो बचा है पीछे
53 घटाना पड़ेगा साथियों, 53 घटाना होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको हल कर दिया। अब 53 घटा देंगे तो 53 घटाने के बाद ये मैंने लिख दिया 1989। इसमें से आप 53 घटाते हो तो ये हो गया आपके 9 में से 3 चला गया 6 और 8 में से 5 चला गया, पीछे बचा 3 और 1 और 9, तो 1936 बचेंगे, जिसका कि वर्गमूल आपके 1936 और जिसका वर्गमूल आपके 44 होता है, जो कि अपना एकदम करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं अगला तीसरा प्रश्न इसका। तो 3250 जो कि अपना तीसरा प्रश्न है, इसमें भी हमने भागविधि से वर्गमूल लेकर के पीछे से दो दो जोड़े बना दिए। तो एक तो 50 हो गया और आगे वाला बायां जोड़ा है वो 32 हो गया। 32 लाने के लिए हम यहाँ 5 को 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने 5 और ये हो गए 5 25। 32 में से 25 घटा दिए, पीछे बचे साथियों 7 और अगला जोड़ा मैंने एज इट इज यहाँ 50 उतार दिया। यहाँ 5 और 5 जुड़ के 10 हो गए। तो 10 के पीछे मैं 1 लिख के गुणा करूं तो 101 हो जाएगा, 2 लिख के गुणा करूं तो 200 आपके 4 हो जाएंगे, 3 लिख के गुणा करें तो 309 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें 700 तक पहुंचना है, तो यहाँ 7 लेके चलना पड़ेगा। यहाँ 7 ले लिया, यहाँ 7 ले लिया। 7 को 7 से सातों साथी 49 हासिल की 4 और 7 को 0 से गुणा कर दिया, 0 में 4 जोड़ दिया, हासिल वाला 4 और ये 1 सातू सातू, मतलब ये 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लोग 7 लिख दोगे, यहाँ पर भी 7 लिख दोगे, इनका जो गुणनफल है वो 749 आया है। तो इस तरीके से आपके 750 में से 749 चले गए, पीछे बचा 1। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां आपको संख्या 3200 और 50 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1 घटाना पड़ेगा, क्योंकि शेषफल यहाँ 1 है। तो कितना घटाओगे, यहाँ लिखोगे 3250 में से 1 घटाने पर 3249 एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती और है। जिसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए यहां लिख देंगे आप लोग 3249 और जिसका वर्गमूल आपके एकदम एक्यूरेट आ जाएगा 57। आप चाहो तो 57 को 57 से गुणा करवा सकते हैं, आपके पूरा 3249 आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चौथे का 825। चलिए साथियों, चौथा सवाल ले लिया हमने 825। तो पहले इसका भागविधि से वर्गमूल ले लें। तो वर्गमूल लेने के लिए मैंने यहाँ वर्गमूल के फॉर्मेट में 825 लिख दिया और 25 का पीछे से जोड़ा बना दिया, आगे बच गया 8। 8 अकेला बच गया तो बच गया, अपने कोई बाजी का ठेका नहीं है कि सबका जोड़ा बनाए। तो यहाँ अपने 8 है, तो 8 को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ 2 को 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 8 में से 4 घटाओगे, पीछे 4 बच जाएगा और अगला जोड़ा आ गया पूरा 25। 2 में 2 जोड़ दिया 4। अब हमें इस 4 के पीछे कोई संख्या लिख करके 425 तक पहुंचना है। तो मैक्सिमम मैं यहाँ 9 लिख सकता हूं, लेकिन 9 लिखूंगा तो ये 400 और 25 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ केवल 8 से ही काम चलाना पड़ेगा। 8 लिखूंगा, 8 8 64 हासिल की 6 और 8 चौक 32 और 6 हो जाएंगे 38, मतलब 384 प्राप्त होंगे साथियों। तो यहाँ 8 लिख करके आपने इसको 8 से गुना किया तो ये आ गए आपके 384। अब 5 में से 4 चला गया, पीछे बच गया 1। 2 में से 8 जाएगा नहीं, उधार लेकर के ये 12 हो जाएगा और 12 में से 8 चला गया, पीछे बच गया 4 और 4 उधार देकर के खुद 3 बन गया और 3 में से 3 चला गया 0। तो यहाँ 41 शेषफल बच रहा है। अतः 825 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 41 घटाना होगा। तो 825 में से जैसे ही आप 41 घटाओगे तो 5 में से 1 चला गया 4, 2 में से 4 जाएगा नहीं, उधार लेके ये हो गया 12, 12 में से 4 चले गए, पीछे बचा 8 और उधार देने के बाद ये 7 बन गया था। तो 784 प्राप्त होंगे साथियों, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल आपके 28 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं इसका छठा प्रश्न। चलिए साथियों, चौथे का आखिरी पांचवा हमें बोल रहा है 4000 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या घटाना होगा। तो 4000 का भागविधि से वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं, जिसमें आपके पीछे से 2 जीरो का और आगे बाईं ओर से 40 का जोड़ा बन गया। 40 प्राप्त करने के लिए हम प्यारे साथियों 6 को 6 से गुणा करेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं 6 को 6 से गुणा करूंगा 36 आ जाएगा। यहां भी मैं 6 लिख दूं तो ये 40 में से 36 चला गया, पीछे बच गया 4 और पीछे वाला ये डबल जीरो का जोड़ा उतर गया यहाँ। तो 6 और 6 हो गए 12।
अब 12 के पीछे यदि मैं 1 लिख के गुणा करूं तो 121, 2 लिख करके गुणा करूं तो आपके ये 244, 3 लिख करके गुणा करूं तो ये 369 और 4 लिख के गुणा करूंगा तो ये 400 से बाहर चला जाएगा। तो अपनी मजबूरी है, अपन यहाँ 3 ही लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 3 ही लिखेंगे, यहाँ पर भी 3 ही लिखेंगे और इनको गुणा करवा देंगे तो ये 369, 3 तिरी 9, 3 दूनी 6 और 3 का 3 आ जाएगा। 400 में से जब आप 369 को घटाओगे तो 0 में से 9 जाएगा नहीं, उधार लेने गया, अगला खुद भी देवालिया देगा क्या, फिर गया 4 के पास, 4 उधार देके खुद 3 बन गया, यहाँ 10 हो गए, 10 में से यहाँ 9 बच गए, अगले को उधार देके इसको 10 कर दिया। 10 में से 9 गया, पीछे बचा 1 और 9 में से 6 चला गया, पीछे बच गया 3 साथियों और 3 में से 3 चला गया 0। तो 4000 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको इसमें से शेषफल 31 घटाना होगा। तो जैसे ही आप 4000 में से 31 घटाओगे तो 0 आगे गया है ही नहीं, इसके पास भी कुछ देने के लिए है ही नहीं, तो इसने उधार देके खुद 3 बन गया, या 10 हो गए तो इसने 9 रख लिया, एक उधार दे दिया, अगले को 10 हो गए तो इसने 9 रख लिया, अगले को उधार देके 10 बना दिया। तो 10 में से 1 चला गया, पीछे बचा 9, 9 में से 3 चले गए, पीछे बच गए 6 और 9 का 9 और ये 3 का 3, मतलब 3969 बच गए और जिसका वर्गमूल अपने यहाँ 63 होता है, आप जानते हो। तो इस तरीके से हमने इस पूरे चौथे प्रश्न को हल कर दिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए साथियों, अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का 5वां प्रश्न और आज में हमें निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण संख्याओं का हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए लेते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न मैंने यहाँ 525 लिख दिया। 525 का पहले भागविधि से इधर साइड में रब कार्य में आप पूर्ण वर्ग करके और पता लगा लें कि ये 525 है। 525 का जब आप पीछे से जोड़ा बनाएंगे तो ये तो 25 हो गया और आगे वाला 5 अकेला रह गया। तो भागविधि से इसका वर्गमूल किस तरीके से निकलता है, 2 को 2 से गुणा करके और 4 लेके आ जाएंगे, 5 में से 4 चला जाएगा, पीछे बचेगा 1, ये हो गए 125 साथियों। 2 और 2 जुड़ के 4 हो गए। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैं 43 को जब 3 से गुणा करूंगा तो 3 तिरी 9 और 4 तिरी 12, ये 129 हो जाएंगे, जो कि आपके 125 से ज्यादा है। तो यहाँ 2 से गुणा करवा के मुझे 84 ही प्राप्त करना होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 5 में से 4 चला गया, पीछे बचा 1 और 12 में से 8 चला गया, पीछे बचा 4। तो ये जो 22 का वर्ग है, आपके कहने का मतलब जो 22 का वर्ग है वो 525 से ठीक छोटा है। हल के फॉर्मेट में ध्यान रखना। तो हम के अपने जो ये 500 और 25 है, ये साथियों 23 के वर्ग से छोटी है, 23 के वर्ग से छोटी है। तो 23 का वर्ग आप जानते हो, 23 को 23 से गुणा कराएं तो आपके 500 और 29 आते हैं साथियों, 500 और 29 आते हैं। तो 525 को अब आपको 500 और 29 बनाना होगा। तो 525 को 529 बनाने के लिए आपको इसमें 4 जोड़ने होंगे। तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 525 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4 जोड़ना होगा। समझ में आ रहा है? यदि घटाने की बात कहता तो सीधा ही हम लोग 31 घटा करके 22 का पूर्ण वर्ग कर देते, लेकिन यहाँ हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए अब हमें यहाँ 4 जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। तो जैसे ही 4 जोड़ेंगे ये 525 और 4 जुड़ के 529 हो जाएंगे और ये आपके फिर आपके आगे जाकर के 23 का वर्गमूल हो जाएगा, जो कि अपने यहाँ करेक्ट आंसर है। तो सभी प्रश्नों को हमें इसी तरीके से हल करना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमें क्या बोल रहा है, जो उसकी 1750 दिखाई दे रहा है। तो इसका दूसरा प्रश्न जो कि 1750 है साथियों, 1750 का जब भागविधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो पीछे से जोड़ा बनता है 50 और आगे से जोड़ा हो गया 17। तो 17 लाने के लिए 4 को 4 से गुणा करके 16 प्राप्त किया, 17 में से 16 चला गया, पीछे बचा 1 और अगला जोड़ा 50 एज इट इज आ गया। ये 4 और ये 4 जुड़ के 8 हो गए। तो अब जब हमने 1 से इससे गुणा किया तो 81 आ गए और शेषफल 69 बचे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो 1750 है वो 41 के वर्ग से 69 बड़ा है। तो ये तो कंफर्म हो गया। तो 41 का वर्ग है वो 1750 से छोटा हो गया। तो अब क्या होगा, 41 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग जो संख्या है वो आपके 42 का वर्ग होगा, जो कि 1750 से बड़ा है। तो 1750 को 42 का वर्ग बनाने के लिए पहले देख ले, मैं 42 को 42 से गुणा करते हैं तो 42 दूनी 84 हासिल की 8, 42 चौक 168 और 168 में जैसे ही आप लोग 8 जोड़ोगे तो वो 176 हो जाएगा। मतलब 42 का वर्ग है वो 1764 होता है। तो 1764 है, 1750 है वो आपके अगली पूर्ण संख्या 1764 से
14 छोटा है। तो कहने का मतलब अपना स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि 1750 को पूर्ण वर्ग बनाने हेतु या बनाने के लिए 14 जोड़ने पड़ेंगे, 14 जोड़ने होंगे। तो जैसे ही आप 14 जोड़ोगे तो 14 जोड़ोगे तो 1750 और 14 पूरा आपके 1764 बन जाएगा, और जिसका वर्गमूल आपके 42 निकलता है, जो कि हमने पहले ही देख लिया। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इसका तीसरा प्रश्न लगे हाथ तो यही। तो जो 252 है साथियों तीसरे में, ये तो हम सीधा ही जानते हैं कि भाई 14 का वर्ग करे तो 196 आता है, 15 का वर्ग 225 और 16 का वर्ग 256 है। तो जो 252 है वो 15 के वर्ग से तो बड़ा है, परंतु जो 252 है वो आपके 16 के वर्ग से छोटा है। 16 का वर्ग होता है 256, 16 का वर्ग होता है साथियों 256। तो 256 है वो 252 से 4 बड़ा है। तो 4 बड़ा है तो हमें क्या करना होगा, आप समझ गए होंगे कि 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4 जोड़ने होंगे। तो जैसे ही आप इसमें 4 जोड़ोगे ये 256 बन जाएगा, जिसका वर्गमूल आपके 16 आ जाएगा, और इस तरीके से ये प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका चौथा प्रश्न। साथियों चौथा 1825 है, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल 1825 ही है ये। तो 1825, चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न जो कि हमारे पास 1825 है साथियों। तो 1825 का पहले सबसे पहले हम इसको चेक कर लेंगे। तो 1825 का जब आप भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1825, जोड़े बनाएंगे, पीछे से जोड़े बन जाएंगे दो दो के। अब 18 लाने के लिए आपको 4 को 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 चौक 16 हो जाएगा साथियों। 18 में से 16 चले गए, पीछे बचे 2, अगला जोड़ा 25 हो गया। ये 4 और ये 4 जुड़ के 8 हो गए। अब 8 के पीछे 3 लिख के गुणा करूं तो वो लगभग आपके 249 है, जो कि 225 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें मजबूरी में यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो इस तरीके से अपने यहाँ 164 आ जाएगा। 225 में से 164 घटाएंगे साथियों तो यहाँ तो आ गया 1, और 16 2 में से 6 जाएगा नहीं, उधार देंगे तो 12, 12 में से 6 चला गया, पीछे बच गया 6, मतलब 61 शेषफल बचेगा। तो कहने का मतलब 42 का जो वर्ग है वो आपके 1825 के वर्ग से छोटा है। तो 1825 के वर्ग से ठीक बड़ी अगली पूर्ण वर्ग संख्या है वो 43 का वर्ग होगी। और 43 का जो वर्ग है वो साथियों 1849 होता है। तो 1825 में जब हमें 1849 लाने हैं तो 24 जोड़ने पड़ेंगे साथियों। तो जिसको हम लोग यहाँ लिख दिया कि 1825 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 24 जोड़ने होंगे। 24 जोड़ेंगे तो ये 1849 का वर्गमूल 43 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवे में हमें 6412 दिए, जिसके जोड़े बना दिए, दाईं ओर 12 का और बाईं ओर 64 का जोड़ा। 64 लाने के लिए हमें 8 को 8 से गुणा करना पड़ेगा, और 8 को 8 से गुणा करूंगा तो 64 आ जाएगा साथियों। 64 में से 64 चला गया 0। अगला जोड़ा अपने पास 12 है, तो ये 8 और ये 8 जुड़ के 16 हो गया। और 16 के पीछे मैं 1 लिख के गुणा करूं तो भी 161 होते हैं। तो मुझे तो 12 ही चाहिए, तो मजबूरी में यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 0 ही आएगा, और 12 में से 0 जाएगा तब 0 ही बचेगा। तो कहने का मतलब जो 80 का वर्ग है 6400, वो आपके 6412 से छोटा है। अतः 6412 से ठीक बड़ा अगला पूर्ण वर्ग संख्या है वो 81 का वर्ग होगा। 81 का वर्ग 6561 होते हैं साथियों। तो 6561 में से जब आप 6412 घटाओगे तो 149 बचेगा। तो कहने का मतलब हमें 6412 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 149 जोड़ना होगा। तो जैसे ही आप 6412 में 149 जोड़ोगे ये 6561 बन जाएगा, जिसका वर्गमूल आपके 81 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।